Namaste and welcome to the Ministry of Social Science. Today we are going to continue with the third part of class 10 history textbook and its second chapter, the nationalism in India. So in the previous two videos we have, if you have not seen, please go through those videos. The links of those videos are mentioned here in the description. And please hit the subscribe button if you have still not done so, and share this video with as many people as you can so we can proceed. ठीक है भाई, हमें भी हमारा थोड़ा बहुत फॉलोइंग हमारा भी बढ़ाना है. सो in the previous two videos we saw that Gandhi ji was just about to arrive in India, and during that time how the economical and political situation of India was like. So after the arrival, गांधी जी ने उनका जो सत्याग्रह का जो मीनिंग जो होता है, हिज नॉवल मेथड ऑफ सत्याग्रह, हिज नॉवल मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, वो उन्होंने डिस्प्ले किया. उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने ले डाउन किए. द पावर ऑफ ट्रूथ, नो वायलेंस, एंड आपको आपके ऑपरेसर को परसुएट करना है, यू डोंट नीड एनी फिजिकल फोर्स. देन वी सॉ दैट उन्होंने इसी मेथड को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद. ठीक है, दीज आर द प्लेसेस, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद. आज ये वाला प्लेस भी याद रखना, चौरी चौरा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चौरी चौरा टुडे. सो देन दिस वाज द फर्स्ट असाइनमेंट. देन इन द लेटर पीरियड वी सॉ कि भाई हमने जब पार्टिसिपेट किया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वी थॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड बी ऑब्लाइज्ड, हमको थोड़ा कुछ रिवॉर्ड देगी, बट दे रिवॉर्डेड अस विथ दिस ब्लैक एक्ट, द रॉलेट एक्ट. हमारा सारा का सारा फ्रीडम उन लोग ने छीन लिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गांधी जी डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट. नेशन वाइड हड़ताल लॉन्च करना था. देन देखते देखते इवेंट्स कुछ इस तरह से कल्मिनेट हुए दैट इट रिजल्टेड इनटू अ मैसेकर. बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इनोसेंट पीपल, दे ऑल डाइड. और उसके बाद भी सिर्फ वहाँ पे बात नहीं रुकी थी. द पीपल वर इवन टॉर्चर्ड, दे वर टॉर्मेंटेड, दे वर ह्यूमिलिएटेड. एंड बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी ने अपना ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, रॉलेट सत्याग्रह, उन्होंने बंद किया. बट आफ्टर द मूवमेंट ही रियलाइज कि भाई मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एंड पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करे. ही वॉन्टेड द अटेंशन ऑफ बोथ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसलिए इन्होंने कुछ ट्राई किया, कुछ अटैम्प्ट किया. मुस्लिम्स को साथ में ले गए विद द हेल्प ऑफ खिलाफत इशू. सो द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स, दे वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. एंड देन वी लुक्ड एट द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन के अंदर उन्होंने सिंपल सी बात बोली, द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स विद इन अ ईयर. और इसके बेसिस पे मूवमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस बताए. फर्स्ट स्टेज बोला कि सरेंडर करो अपने टाइटल. सेकेंड स्टेज बोला कि बॉयकॉट करो हर चीज़ को जहाँ पे ब्रिटिश राज आपको दिखता है. एंड द थर्ड पार्ट वॉज इफ दे आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिप्रेसिव मेजर, तो हम लोग पूरा फुल स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उसके अगेंस्ट लॉन्च कर सकते हैं. सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, दिस वॉज द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन. एंड मेनी पीपल विद इन द कांग्रेस, दे वर नॉट कन्विंस विद दिस आइडिया. उनको लगता रहा कि दे वर कंसर्न प्रपोजल्स के साथ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट थे. दे फियर्ड कि भाई जैसा जलियांवाला बाग के अंदर एक मैसेकर हुआ है, दिस एंटायर मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल could again resulted into a popular violence. एंड सितंबर से लेके दिसंबर 1920 तक इन लोग ने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किए, बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशंस किए. एंड फाइनली इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920, ठीक है, नागपुर सेशन ऑफ 1920, द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड बाय द कांग्रेस. और फिर ये पूरा का पूरा मूवमेंट बढ़ने वाला था. और मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ. नाउ दिस बिकेम द symbol of the non-cooperation movement. This photograph, it was literally the symbol of the non-cooperation. How? इसके अंदर वो लोग वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेशन जो हो रहा था, द पीपल ऑफ इंडिया दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट. ठीक है, और खिलाफत इश्यू को साथ में रखते हुए यू कैन ऑल्सो सी द फ्लैग ओवर हियर. ठीक है, तो द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वो भी साथ में. बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे चरखा जैसा कुछ यहाँ पे बना है. सो इट मीन्स कि हम लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री को वापस रिवाइव करना चाहते हैं. सो द रूरल पॉपुलेशन दे विल ऑल्सो बी ऑन बोर्ड. तो ये एक डीप मीनिंग था, एंड दिस वॉज द सिंबल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है. पहले तो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट. फिर जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, हाउ डिड दे कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन. उनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था. ठीक है, सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी दिस. तो पहले तो हम लोग मूवमेंट देखेंगे इन द टाउन्स, देन इन द कंट्री साइड. कंट्री साइड में भी 2 पार्ट्स है, इन द सेटल्ड एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है वो, एंड देन द ट्राइबल पीजेंट्स. फिर हम लोग प्लांटेशंस में भी देखेंगे व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन फॉर द पीपल हु वर लिविंग ऑन द प्लांटेशंस. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं.
सो लेट्स बिगिन विद द मूवमेंट इन टाउन्स. टाउन्स के बारे में पहले तो द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये जो दोनों साथ में जो आ गए थे, दिस मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921 एंड मैनी ऑफ द सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, जैसे हम लोग ने देखा. और यहाँ पे बेसिक एक चीज़ क्या थी, गांधी जी कॉल्ड फॉर स्वराज, कि स्वराज चाहिए तो सब लोग पार्टिसिपेट करो. ठीक है. अब जैसे आज कैसा होता है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं आज, मैं आपको विकास दूंगा, डेवलपमेंट दूंगा. In the first chapter of economics, you also read about this, that the meaning of development can be different for different people. Same way, the meaning of Swaraj can be different for different people. The term, it can mean different things to different people, and we will see this in the following topics. पहले तो how did the movement start in the towns? तो towns के अंदर मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, ये लोग सबसे ज़्यादा पहले आ गए साथ में. जैसे कि गांधी जी ने बोला था कि व्हाट यू हैव टू डू इज, गवर्नमेंट का जहाँ पे भी सिंबल है यू हैव टू लीव एवरीथिंग. सो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, कॉलेजेस, अगर वहाँ पे टीचर्स है, हेडमास्टर्स है, दे ऑल लेफ्ट दो स्कूल्स एंड कॉलेजेस. फिर वहाँ पे अगर लॉयर्स है तो उन लोग ने भी लीगल प्रैक्टिस अपना छोड़ दिया. फिर काउंसिल इलेक्शंस. नाउ व्हाट आर दीज काउंसिल इलेक्शंस? उस टाइम पे इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग स्टेट्स थे, आई मीन नॉट स्टेट्स, द प्रोविंसेस थी, हर प्रोविंस की खुद की एक काउंसिल थी. जैसा आज हमारे हर एक स्टेट के जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है, उसी तरह से उस टाइम पे काउंसिल इलेक्शंस होते थे फॉर द काउंसिल्स ऑफ द उस प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. तो ये काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने की बात की. बट हियर वॉज एन एक्सेप्शन. देयर वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी इन मद्रास जिसका नाम है जस्टिस पार्टी. नाउ दिस पार्टी इट रिफ्यूज टू boycott these elections. Why? Because this was a party of the non-Brahmins. ठीक है. एंड नॉन ब्राह्मण्स उस टाइम पे इंडिया के अंदर कास्ट फैब्रिक हमारा ऐसा उलझा हुआ था दैट दे वर नॉट रियली हैप्पी विद द अपर कास्ट पीपल एंड दे फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज द ओनली वे ऑफ गेनिंग सम पावर. ये लोग तो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, 2000 साल से इनके ऊपर कोई ना कोई रूल करा बिकॉज ऑफ द मनुस्मृति. ठीक है. वी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दैट एंड इनको लग रहा था कि हमारे लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. आज ब्रिटिशर्स है, अगर वो चले जाएंगे उनके बदले ब्राह्मण्स आ जाएंगे, कल हमारा सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा. वी ओनली हैव वन ऑप्शन, गो टू द काउंसिल और वहाँ पे जाके लड़ो. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द जस्टिस पार्टी. दिस वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसने ये काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था. ठीक है. देन व्हाट हैपेंड एट द इकोनॉमिक फ्रंट. इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें हुई, लाइक द फॉरेन गुड्स आर गोइंग टू बी बॉयकॉटेड. अब ये फॉरेन गुड्स जब बॉयकॉट होते हैं उससे दो चीज़ें होती है. एक तो फॉरेन का जो पैसा जो ब्रिटिश जो पैसा जो कमा रहा था बिकॉज ऑफ सेलिंग गुड्स टू इंडिया, अब उनको लॉस फेस करना पड़ेगा. एंड हाउ डिड द पीपल डू दिस? फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे. लिकर शॉप्स ऑफ पिकेटेड, मतलब कि लिटरली वहाँ पे भीड़ बना के लोग खड़े एंड दे आर नॉट अलाउिंग द पीपल टू एंटर दोज शॉप्स. फॉरेन क्लॉथ अगर आ रहा है वहाँ पे तो फॉरेन क्लॉथ का वहाँ पे ह्यूज बोन फायर हुआ था. ठीक है. एंड द इम्पोर्ट ऑफ द क्लॉथ इट हैड हाफ बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1921 टू 22. और इसके वजह से जो वैल्यू जो था, जो ड्रॉप हो रहा था, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़. तो इतना ज़्यादा गुड्स का जो वैल्यू जो था वो आधा हो गया था. ठीक है. एंड एज द मूवमेंट स्प्रेड, इसकी वजह से इम्पोर्टेड गुड्स तो अगर आप यूज़ नहीं करो लेकिन फिर भी लोगों को गुड्स तो चाहिए, तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, इंडियन हैंडलूम्स, ये सब बढ़ने लगा. ठीक है. वापस से हमारी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री, उसको एक रिवाइवल मिल रहा था. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि द पीपल आर, गांधी जी, कांग्रेस के मेंबर्स, इन लोग ने कुछ चीज़ें मिस इंटरप्रेट करी थी. दे डिड नॉट इमेजिन कि ये मूवमेंट कितना लंबा हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ ग्रेजुअल स्लो डाउन फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स. जैसे गांधी जी ने बोला कि खादी पहनो, ठीक है, बट खादी वॉज अल्टीमेटली मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ. ठीक है. अगर इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई कपड़ा बन रहा है तो वो कपड़ा बल्क में बनता है, वो सस्ता होता है. खादी बनने में टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है. ठीक है. सो द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट. तो वो लोग क्या करेंगे? फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से एक प्रॉब्लम था. अगर आपके बच्चे, अगर आप स्कूल्स में अगर नहीं जा रहे, ब्रिटेन गवर्नमेंट की स्कूल्स में अगर नहीं जा रहे, बट उनको स्कूल्स में तो जाना है, पढ़ाई तो करनी है, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे. एंड द पीपल हु हैड गिवन अप देयर जॉब्स, उनका भी क्या करेंगे? देखो, जितने भी लोग होते हैं दे विल गिव अप देयर जॉब्स. अगर कोई बोल रहा है स्वराज आएगा, स्वराज आएगा, दे माइट गिव अप देयर जॉब्स. बट जब भी
पेट पे जब लात पड़ती है ना, लोग जब इंसान जब भूख से जब मरने लगते हैं ना, भूख जब सताती है ना, तब उन लोग को कोई होप नहीं दिखाई देता एंड दे विल फॉरगेट अबाउट द स्वराज। उनके लिए फिर स्वराज पहले ये हो जाएगा कि मैं पहले घर पे खाना कैसे लेके आऊँ। सो ऑल दीज पीपल दे अगेन धीरे धीरे दे बिगेन टिकलिंग बैक टूवर्ड्स द गवर्नमेंट स्कूल्स। लॉयर्स ने भी धीरे धीरे वापस चालू कर दिया एंड द मूवमेंट ग्रेजुअली एक स्लो डाउन आ गया वहाँ पे, ठीक है। एंड दिस वॉज द सेम टाइम जब हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी वर्नैक्युलर यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, लाइक द गुजरात विद्यापीठ। वो इसी टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सो दैट द पीपल ऑफ अवर कंट्री दे कैन स्टडी, ठीक है। हमको गवर्नमेंट के स्कूल्स में नहीं पढ़ना, हम यहाँ पे जाके तुम पढ़ सकते हो। दिस वॉज अबाउट द टाउन्स। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेबेलियन इन द कंट्री साइड। अब जस्ट रिमेंबर, अब से हम लोग सिर्फ स्वराज की बात करेंगे। द मीनिंग ऑफ स्वराज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो अगर गांव के लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करने, ठीक है, वो अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है? गांधी जी ने बैठ के सोचा, गांधी जी को लगा कि उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट वी हैव टू गिव देम समथिंग जिससे वो लोग भी हमारे साथ इस स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो पहले तो उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि गांव में जो लोग रहते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है। तो गांव के अंदर एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे तुम्हारे बुक के अंदर। तो एग्जांपल इज़ ऑफ अवध, ठीक है। देयर आर मेनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो ही रही थी। सो देयर वाज अ विलेज अवध, इन अवध, जहाँ पे एक पीजेंट मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। नाउ दिस वाज एन इंडेंचर्ड लेबरर। वो एक सन्यासी थे जो फीजी में गए थे, फीजी के अंदर वहाँ पे फोर्स्ड लेबर उनसे कोई करवा रहा था, ठीक है। एंड द पीपल इन द विलेज दे वर टॉर्मेंटेड बाय द तालुकादार्स। वो उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट एस्टैब्लिश लीड करना चाहते थे। तालुकादार्स होते हैं, फिर वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वाई? बिकॉज दे वर डिमांडिंग एग्जॉर्बिएंटली हाई रेंट्स फॉर एंड वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस, ठीक है। वो खूब सारा पैसा मांग रहे थे इनसे। एंड जो पीजेंट्स थे उनको बेगारी करनी पड़ती थी। द पीपल दे हैड टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। उनको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, उनको काम करना है, लेकिन पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो उसको बेगारी बोलते हैं। सो दे वर फोर्स टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट। एंड द टेनेंट्स जो होते थे उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं, मतलब आज तुम काम पे हो कल नहीं हो, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कोई किसी को काम से निकाल सकते हो। तो ये सारे उनके प्रॉब्लम्स थे। एंड वहाँ पे कास्ट के इश्यूज़, ठीक है, वो लोग ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो उन लोग को लग रहा था कि द पीजेंट्स आर फीलिंग डिप्राइव्ड, कि इन लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें। तो इन लोग ने इस तरह से, पीजेंट्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था वहाँ पे। एंड देयर डिमांड वाज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार, फिर एक सोशल बॉयकॉट करना था ऑफ द तालुकादार्स। और ये इन लोग ने किया एक अलग तरीके से। उन लोग ने नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए थे। और नाई धोबी बंद क्या होता है भाई? कि नाई के पास अगर वो लोग बाल कटवाने जाएंगे, वो अपर कास्ट के लोग, नॉट द अपर कास्ट के लोग, द तालुकादार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, तो उनके बाल नहीं काटेंगे, धोबी लोग उनका काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था। देन दिस वॉज ऑल बिफोर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन के पहले जवाहरलाल नेहरू ही बिगैन गोइंग टू द विलेजेस। जब वो सब निकले थे साथ में, मोहम्मद अली, शौकत अली, गांधी जी, तब बहुत सारे लीडर्स जा रहे थे। तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे अवध के अंदर गए एंड विलेजर्स के अंदर जाके उनकी जो दुख थे, उनके ग्रीवेंसेस थे, उनको वो सुनने लगे। एंड बाय अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड अवध किसान सभा, ठीक है। एंड बाबा रामचंद्र और बहुत सारे दूसरे लोगों को इसके अंदर ज्वाइन किया। फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी ओपन हुई। सो पीपल वर नाउ, इनको मतलब क्या, एक मैसेज दिया। मैसेज ये दिया कि देखो, पीजेंट्स को बोला कि आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरे देश का प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स है, वो लैंडलॉर्ड्स को पावर दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हम लोग पूरे कंट्री के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करने हैं। सो यू ऑल्सो पार्टिसिपेट, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, ठीक है। तो अवध के पीजेंट्स ने स्ट्रगल, उनका जो स्ट्रगल था उसको एक वाइडर स्ट्रगल के साथ उनको लेके आने के लिए ट्राई किया, ठीक है। लेकिन द पीजेंट मूवमेंट वो ऐसे डेवलप हुआ कि जो कांग्रेस लीडरशिप या फिर गांधी जी का जो मैसेज जो था वो उसके अगेंस्ट था। मतलब ऐसा कि इन 1921 ये जो तालुकादार्स थे, ये जो ठेकेदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इनके घरों पे जाके इन लोग ने अटैक किया, मर्चेंट्स के घरों पे जाके अटैक किया, बाज़ार को लूट दिया। तब फिर ग्रेन्स वो लोग उठा उठा के घर पे ले आए, होर्डिंग हुआ एंड बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई जिसका गांधी जी ने कभी बोला नहीं था। एंड द पीजेंट्स ने लोकल, मतलब अपने यहाँ पे ऐसा एक रूमर फैला दिया कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड द लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर।
तुमको ज़मीन भी मिल जाएगी, तुमको कोई टैक्स भी पे नहीं करना है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ ऑल दिस द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, द मैसेज ऑफ सत्याग्रह, वो पूरा का पूरा डिमिनिश हो रहा था। एंड गांधी जी ने जो जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कम्प्लीटली डिसमेंटल हो रहा था, ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। द मूवमेंट वॉज लिटरली बीइंग डीरेल्ड, क्योंकि ये लोग एक अलग तरीके की इनकी 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 जो डिमांड्स थी वो भी कुछ ज़्यादा एक्सेसिव हो रही थी, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स थी, लाइक देयर वाज अनदर मूवमेंट विच वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1928। ये बारडोली सत्याग्रह बोलते हैं। इट वॉज वेरी सिमिलर टू दिस, वील टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। देन द मूवमेंट इन द बाय द ट्राइबल पीजेंट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग ने टाउन्स के अंदर मूवमेंट को देखा, देन इन द कंट्री साइड, विलेजेस के अंदर। नाउ व्हाट अबाउट द ट्राइबल पीजेंट्स? ट्राइबल पीजेंट्स, सेम कंसेप्ट, द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम। लास्ट ईयर यू हैड अ चैप्टर ऑन फॉरेस्ट सोसाइटी। तो फॉरेस्ट के टाइम पे आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर से रिसोर्सेज जब एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आई थी, दे क्रिएटेड वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट एक्ट। तो फॉरेस्ट जो था वो पहले एक अनरिस्ट्रिक्टेड जगह था फॉर द फॉरेस्ट पीपल, फॉर द ट्राइबल पीपल, बट अभी इन जगहों के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट के लॉज थे। इट प्रिवेंटेड द पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। इनको अपना कैटल ग्रेज करना देना अलाउड नहीं है, कोई फ्यूल वुड ये लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ फ्रूट्स ये लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। और इसके वजह से द ट्राइबल पीपल दे वर फीलिंग कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो देयर वाज अनदर केस ऑफ द गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे एक मिलिटेंट गुरीला मूवमेंट हो रहा था। गुरीला मूवमेंट मतलब वो लोग लिटरली पेड़ पे छुप छुप के अटैक कर रहे थे ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके पुलिस के ऊपर या फिर उनके बिल्डिंग्स के ऊपर, सब जगह पे जाके वो लोग अटैक कर रहे थे। एंड इनका भी एक लीडर था, उनके लीडर भी एक इंटरेस्टिंग सा फिगर था। उस लीडर का नाम था अलूरी सीताराम राजू। नाउ दिस लीडर, ही क्लेम दैट ही हैड वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, ही कुड हील द पीपल, ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट्स। ऐसा मानते थे कि ये एक ऐसा इंसान है हु इज़ एन इनकारनेशन ऑफ द गॉड, ठीक है। तो ये जो राजू जो था, अलूरी सीताराम राजू, ही वॉज देयर लीडर। एंड राजू वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो उसने वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल जो थे, अलूरी सीताराम राजू, ही परसुएडेड द पीपल टू वेयर खादी, he told them to give up drinking, but उसका एक और चीज़ मानना था कि इफ़ इंडिया वांट्स टू लिबरेट हरसेल्फ, तो हमारे लोगों को तो यूज़ करना होगा फोर्स। ये नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला, हमको वेपन्स लेके आना होगा, हमको इनको मारना होगा। तो गोदाम हिल्स के अंदर वो लोग पुलिस के स्टेशंस के ऊपर कभी अटैक करे, यहाँ वहाँ अटैक करे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करे, तो वॉरफेयर वहाँ पे चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द मूवमेंट वॉज अगेन नॉट गोइंग टू बी फोकस्ड, नॉन वायलेंट तरीके से वो चलने वाला नहीं है। सो फाइनली इन द ईयर 1924 राजू वॉज कैप्चर्ड, ही वॉज इवन एग्जीक्यूटेड, बट वो एक फोक हीरो बन गया था। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है द स्वराज इन द प्लांटेशंस, ठीक है। अभी प्लांटेशंस ऐसी जगह है लाइक द प्लांटेशन वर्कर्स इन दी असम के अंदर टी प्लांटेशंस, ठीक है। तो उधर पे बहुत सारे लोग थे जो हु डिड नॉट ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम। उस हिली एरियाज़ में वो लोग रहते नहीं थे, उनको कैप्टिवेट करके, उनको बहला के फुसला के कोई लोग वहाँ पे लेके गए थे, ठीक है। एंड दीज वर्कर, दे टू हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, दे टू हैड अ डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। इनके लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और था। उसके लिए समझने के लिए, फॉर देयर मीनिंग ऑफ स्वराज, हमको देखना होगा इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। दिस वॉज एन एक्ट विच वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1859। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये अलाउ नहीं करता था टू द वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। आप टी गार्डन्स को विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप जा नहीं सकते हो। एंड दे वर रेयरली गिवन एनी सच परमिशन, दे वर लिटरली नॉट अलाउड टू गो टू देयर होम्स। तो इनके लिए स्वराज का एक सिंपल सा मीनिंग है, ये इनका एक, दे वॉन्टेड टू रिटेन द लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड ओरिजिनली कम। इनको बस अपने वापस अपने घर जाना था। So this was the meaning of their Swaraj. And when they heard of non-cooperation movement, thousands of workers, ये लोग साथ में आ गए, they defied the local authorities, और इन लोग ने प्लांटेशंस को छोड़ के घर जाने की बात की। They believed that गांधी राज आने वाला था, ठीक है। They believed गांधी राज was coming, and जितने भी लोग थे वो सारे लोग घर जाने के लिए निकल पड़े। पर घर जाने में तो प्रॉब्लम, कैसे जाओगे घर, जबकि वहाँ पे रेलवेज़ का और वो जो स्टीमर का जो होता है उसका तो स्ट्राइक है, तो आप घर कैसे जाओगे, ठीक है।
तो दे वर कॉट बाय पुलिस एंड दे वर ब्रूटली बीटन अप। तो इनके लिए स्वराज का यही मीनिंग था। और इससे हमको समझ में क्या आता है, द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। ये किसी ने भी डिफाइन नहीं किया था, नॉट इवन गांधी जी डिफाइंड दीज मीनिंग्स, बट द पीपल दे इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वेज। जैसे आज होता है ना, हम लोग डेवलपमेंट का मीनिंग हम लोग हर एक इंसान अलग अलग तरीके से कंसिडर कर सकता है, उसी तरह से एट दैट टाइम मे बी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब ही यही था। आज अगर हम लोग स्वराज नहीं बोलते, आज हम लोग उसको डेवलपमेंट बोलते, बट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही चीज़ हो रही थी, बट फिर भी गांधी जी का नाम, गांधी जी की वजह से हिज आइडियाज़, हिज फिलोसॉफी, पीपल वर बीइंग यूनाइटेड। एक स्वतंत्र भारत के लिए उन सबको जाना था, एक ऑल इंडिया एजिटेशन की तरफ इंडिया वॉज मूविंग फॉरवर्ड, इट वॉज बिल्डिंग सम सॉलिडरिटी, ठीक है। एक इमीडिएटली लोग सब साथ में आ रहे थे, और जो लोकलाइज जो इश्यूज जो थे वो भी नेशनल इश्यूज बने। सो एक नेशनलिज्म का वेव वहाँ पे जस्ट एक स्पार्क हो रहा था, स्पार्क एक वहाँ पे इग्नाइट हो रहा था। बट इसके बीच में एक कांड हो गया। दिस कांड इज नोन एज द चौरी चौरा कांड, द चौरी चौरा इंसिडेंट। द स्टोरी इज लाइक दे वर पुलिसमैन एंड देयर वाज अ मॉब। अभी एक साल जितना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इफ़ द रिजल्ट, अगर रिजल्ट आया नहीं है नॉन कोऑपरेशन की वजह से, इफ़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन लेफ्ट द कंट्री, तो पीपल वर लिटरली गेटिंग पैनिकिंग। उनका पेशेंस जो था वो धीरे धीरे, ऐसा बोलते कि द ह्यूमंस दे डू नॉट लूज पेशेंस। वो पेशेंस हम लोग कभी छोड़ते नहीं हैं, पेशेंस के बदले हम लोग इंसैनिटी को छोड़ देते हैं। सो दिस वॉज समथिंग लाइक दैट। द पीपल एंग्री मॉब, भीड़ में जा रहे बस, तो वहाँ पे जस्ट पुलिस वाले खड़े थे दो चार, वो लोग ने किसी को चिढ़ाया वहाँ पे एंड छेड़ा वहाँ पे, एंड द पीपल, जो मॉब के जो लोग जो थे, दो तीन लोग, उसमें से एक ने डंडा या कुछ मार दिया होगा वहाँ पे। सो द पुलिस मैन दे बीट देम, दो तीन लोगों को मारा बहुत सारा, पूरा का पूरा भीड़ वापस आया एंड इनको चेस किया टिल द पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन को बाहर से कड़ी लगा के अंदर इन लोगों को 22 पुलिस मैन दे वर बर्न्ड अलाइव। ये सब कुछ हुआ था चौरी चौरा के अंदर, गोरखपुर, फरवरी 1922 में। एंड आफ्टर हियरिंग दिस, गांधी जी हॉल्टेड द मूवमेंट। वाई? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का एक सिंपल सत्याग्रह का एक सिंपल सा एक मैसेज था, वी डोंट हैव टू बी वायलेंट। अगर ये लोग वायलेंट होंगे और ये वायलेंस अगर कहीं और स्प्रेड हुआ, गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर लेगा, एंड अगर वो रिप्रेसिव मेजर लिया तो जलियांवाला बाग से भी बड़ा कोई मैसेकर होने का पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई गांधी जी कॉल द मूवमेंट ऑफ, ही हॉल्टेड द मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ, वील लुक इनटू द other videos, into the coming videos. Hope you enjoyed the lesson. This is the home assignment for the day, and please, if you have any doubts, you can mention it in the comment section, and please share this video to as many people as you can. Thank you for watching this video.